दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले ही टी20 में सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने लगाई दहाड़, टीम इंडिया के विध्वंस के आगे थर थर कांपी अफ्रीका की धरती। आखिरी गेंद तक खेले गए महामुकाबले में टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास। तो आखिर कैसे, जब आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी, सूर्य और रिंकू ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से अफ्रीका को खून के आंसू रुला दिए। ऐसा क्या हुआ इस महामुकाबले में जिसकी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, रिंकू और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक शानदार बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप के बाद विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से तो टीम इंडिया ने बड़ी ही बेरहमी से बदला लिया 4-1 से। हमने उन्हें अपनी ही सरजमी पर बुरी तरीके से हराकर बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन है। तो इसके बाद अब कारवा बढ़ चला है 2024 की ओर, जहां टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने। जब अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई, तब एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला तो किस्मत चमकी कप्तान सूर्य की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं, हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान नहीं था। पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए हेनरी क्लासेन ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 27 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचक बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडन मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर कुलदीप यादव सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 48 गेंदों पर 73 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 201 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा कोई सी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ यशस्वी ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। केशव महाराज ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली गेंद पर यशस्वी को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं यशस्वी ने भी 43 रनों का योगदान दिया था। तो वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम सी लगा दी थी। घातक गेंदों ने आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका था। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्य का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। मार्को जॉनसन ने लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे लुंगी एंगिडी। वहीं पूरा स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर रिंकू 2 रन ले पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर लुंगी ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो वहीं पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों सूर्य की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत
मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, पर सूर्या से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी थी। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित किया कि आखिर क्यों वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है, और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया और तीनों मैचों में टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सूर्या और रिंकू में कौन टी20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन इसी बीच पहले टी20 मैच के शुरू होने से पहले अभ्यास मैच खेला गया, जिसमें रिंकू सिंह ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए सबसे तेज शतक जड़ा। दरअसल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को खराब शुरुआत मिली, जहां भारत के 3 विकेट काफी ज्यादा जल्दी गिर गए। दरअसल पहले 4 ओवर के अंदर ही भारतीय टीम के 12 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए। उन्होंने भारतीय टीम की खराब स्थिति को समझकर बेहतर बल्लेबाजी की और सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें, रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना खाता पहली गेंद पर रचनात्मक शॉट के जरिए चौके के साथ शाही अंदाज में खोल दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। रिंकू सिंह ने इसके आगे और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की और लगातार 6 और चौके चौकों की बारिश करके उन्होंने इस दौरान पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिन गेंदबाज तबरेज शम्सी को अपना निशाना बनाया और लगातार 6 गेंद के अंदर 6 चौके के साथ पावर ओवर के अंदर 24 रन बनाए और दिखा दिया कि वह आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि रिंकू सिंह पावर प्ले के बाद भी इस तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इस बीच 7 ओवर के अंदर उन्होंने मात्र 15 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच जैसे ही गेंदबाजी करने 9 ओवर के अंदर लुंगी आए तो उनके सामने लगातार 2 छक्के 2 चौके के साथ 20 रन बटोरे। इसी बीच 10 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने केशव महाराज आए, उनको रिंकू सिंह ने नानी याद दिला दी। इस दौरान रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केशव महाराज के सामने पहली 3 गेंद पर 3 शानदार चौके लगाए। लेकिन रिंकू सिंह इतने में कहां मानने वाले थे। रिंकू सिंह ने आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगली 3 गेंद के अंदर 3 जबरदस्त छक्के लगाते हुए अपना शतक मात्र 28 गेंद के अंदर पूरा किया और शतक लगाने के तुरंत बाद अपना विकेट रनआउट के रूप में 11 ओवर में दे दिया। इस दौरान रिंकू सिंह ने 29 गेंद के अंदर 102 रन की पारी 14 चौके 7 छक्कों की मदद से अभ्यास मैच में खेली, जिसको देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद पहले टी20 मैच में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में रिंकू सिंह कितने रन के योगदान दे पाएंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस दौरान आज भारतीय टीम ने अभ्यास मैच खेला, जिसके अंदर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल ने सभी को प्रभावित कर दिया। दरअसल शुभमन गिल ने आज के मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दुनिया का सबसे तेज शतक लगा दिया। उन्होंने अपना तूफानी बल्लेबाजी से मैदान के चारों तरफ छक्के और चौके की शानदार बारिश कर दी। आपको बता दें, शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और शानदार अंदाज में अपनी शुरुआत की। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में गेंदबाज लुंगी के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाकर दिखा दिया कि वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं। हालांकि शुभमन गिल इतने से कहां मानने वाले थे। उन्होंने धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए टीम की स्थिति को संभालकर बिना जोखिम भरे शॉट खेलते हुए पावर प्ले के 5वें ओवर में 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपने अर्धशतक के बाद शतक पर पहुंचने का कार्य किया, जहां पर उन्होंने पावर प्ले के समापन के बाद अपनी बल्लेबाजी में छठा गियर लगा दिया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज केशव महाराज को आड़े हाथों ले लिया। इस बीच उन्होंने केशव महाराज को घुटने टेकने के लिए 8वें ओवर में मजबूर कर दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल ने जैसे गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की पहली गेंद पर छक्का लगाया तो पता लगा कि आज केशव महाराज को उनकी असली औकात पता लगने वाली है। इसी दौरान उन्होंने सिर्फ पहली गेंद पर छक्का नहीं लगाया, बल्कि आगे भी अगली 2 गेंद के अंदर 2 जबरदस्त छक्के लगा दिए और अंतिम 3 गेंद के अंदर 2 चौके लगाते हुए 26 रन बटोरे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए गेराल्ड गोएटजी को 9 ओवर के अंदर लगातार 4 गेंद के अंदर 4 चौके लगाए और अंतिम 2 गेंद के अंदर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इस दौरान शुभमन गिल ने 32 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और शतक पूरा करने के बाद रनआउट होकर पवेलियन को लौट गए। इस बीच शुभमन गिल ने 33 गेंद पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 104 रन की पारी खेली, जिसको देख टीम मैनेजमेंट काफी खुश हुआ और ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद पहले टी20 मैच में शुभमन गिल से करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच के अंदर शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को तो हमने आसानी से हरा दिया, लेकिन अफ्रीका की सरजमी में बसे डरबन के मैदान पर जब हमारे सामने अफ्रीका की टीम आई, तब टीम इंडिया मुसीबतों के भंवर में थी। हम मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच चुके थे। उस वक्त रिंकू ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीका के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। उन्होंने न सिर्फ बिखरती हुई टीम को संभाला, बल्कि अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर उन्हें इस कदर पीटा है
कि वो इसका दर्द आने वाले कई सालों तक नहीं भुला पाएंगे। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इसके फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए लुंगी एंगड़ी की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिलाते हुए महज 17 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर सूर्या गिल से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई।